माता जगोपाल, आप सबको ज्ञात ही है फतेहपुर शेखावाटी की ये सिद्ध स्थली बुधगिरी मढ़ी पर प्रतिवर्ष श्रावण मास में 1 महीने का महाअनुष्ठान होता है। इस वर्ष हम सबका सौभाग्य ही है कि श्रावण 2 है, अधिक मास का अवसर हम सबको मिल रहा है। इस वर्ष पूरे श्रावण मास में 121 साधक जो युवा हैं लगभग सभी इस अनुष्ठान में शामिल हुए हैं। 1.25 करोड़ पंचाक्षर मंत्रों के जाप, महारुद्राभिषेक, प्रतिदिन सायंकाल गौशाला में यज्ञ और नंदी पूजा, तमाम सभी में वो सब युवा शामिल है। और आज के समय में एक युवाओं के मन में आध्यात्मिकता के प्रति, साधना जप के प्रति जो उदासीनता देखी जाती है, उस उदासीनता का मुंह तोड़ जवाब इस बुधगिरी मढ़ी पर पूरे श्रावण मास में हमको देखने को मिलता है। तो आज मेरे साथ उन 121 युवाओं में से 2 साधक ऐसे हैं जो अपनी दिनचर्या में सबसे ज्यादा व्यस्त हैं। पूरे दिन में इनकी जो दिनचर्या है, इनका जो काम है, कार्य है, वो इतना व्यस्त है। उस व्यस्तता के बाद में भी 2 घंटे प्रातः और 1 घंटा शाम को कैसे ये समय निकालते हैं, और उस समय निकालने के बाद में क्या इनके जीवन का जो दिनचर्या है, इनका काम है, उसमें कहीं व्यवधान आया, अथवा युवाओं के प्रति मन में जो एक रुझान नहीं है आध्यात्मिकता के प्रति, उसका कारण क्या है, इनको क्या प्राप्त हुआ, वो हम सब आप जानेंगे। और मेरा आग्रह रहेगा कि आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपको ऐसा आभास हो, ऐसी प्रेरणा मिले कि उम्र ढलने के बाद जो धर्म का काम करने की आवश्यकता समझते हैं, वो कहीं ज्यादा जरूरत उम्र की शुरुआती में हमें है। तो मैं मिलाता हूं आपको, ये कमल जी सैनी हैं और इनकी फतेहपुर में 3 स्कूलें चलती हैं। ARB स्कूल है, देवड़ा स्कूल है और एक मरुधर स्कूल है। 3 स्कूलें चलती हैं। तीनों स्कूलों में 800 से 900 बच्चे इनके वहां अध्ययन करते हैं। और आप योगाचार्य भी हैं, योग भी करते भी हैं और कराते भी हैं। प्रतिदिन प्रातः ये योग करते हैं। उसके साथ ही शहर में सोशल कार्य में भी, सामाजिक कार्य में भी आप जुड़े हुए हैं। तमाम जो लगभग संस्थाएं, गौ सेवी संस्थाएं हैं, उनसे आप जुड़े हुए हैं, तो वहां भी आप समय देते हैं। इतना व्यस्त होने के बाद भी आप यहाँ इस अनुष्ठान में शामिल हुए हैं। 1 महीना निरंतर और 3 घंटे ये अनुष्ठान में इन्होंने समय दिया है। तो कमल जी, मैं थारे से यहाँ जानना चाहूँ कि थे इतना व्यस्त हो, मैं तो जानू, लेकिन दर्शक लोग भी सब जाने, 3 स्कूल ने संभालनी, इतना बच्चा ने संभालना, और मन तो अच्छी तरह पता है कि स्कूल के माने थे गोमाता भी राखो हो, नंदी भी राखो, बाकी भी सेवा करो हो, और प्रातः योग भी थे करो भी और कराओ भी हो। इतो व्यस्त समय में और थे इतो समय निकालो, तो के थारी दिनचर्या और थारो जीवन को काम कोई डिस्टर्ब को नहीं हो? नमो नारायण महाराज। वो तो एक बहानो मात्र है, बहानो मात्र, अध्यात्म से दूर करने के लिए, अपना अपना संतुष्ट करने के लिए एक बहानो बना लेवा के मेरे कने समय को नहीं। बहुत बड़ी बात। भगवान सबने 24 घंटा दिया है, अपन कार्य ने व्यवस्थित करना पड़सी। और मैं तो कहूं का जुड़ने के बाद में मेरी जी एफिशिएंसी है काम करने की, वह बढ़ी है, बहुत कम को नहीं हुई। बहुत बढ़िया। मैं सुबह 4:30 बजे बिस्तर छोड़ दूं और रात में 11 बजे वापस बिस्तर पकड़ूं, लेकिन मैंने थे शाम का भी देख शो, 10 बजे भी देख शो, तो मेरी एनर्जी में कोई कमी को नहीं है। और वो सारों को सारों श्रेय अध्यात्म तो बहुत बड़ी सनातन संस्कृति ने है कि अध्यात्म से जुड़ रहा, क्यों अभी की वजह से ही है ना, कठे ही यहाँ थकावट नाम की महसूस ही को नहीं हो, कदे यहाँ लग ही को नहीं, का थकिया पूरा दिन कमाई। बहुत बड़ी बात कमल जी बोली है कि अगर कोई या बोले है कि मेरे कन समय को नहीं, तो बहानो है, समय को तो बहानो है, 24 घंटा ही है। जो एक छोटी सी बात बताऊं महाराज, कि आप कभी भी कोई आकस्मिक घटना कोई के आगे घट जावे, आप अपने कार्यस्थल पर हाँ और पतो चले कि बेटे को एक्सीडेंट होगो, भी टाइम इंसान क्या करे, आज थोड़ी कहे तो मैंने टाइम को नहीं अभी छोड़कर टाइम भी को काम भी हो रही है, बिना दोनों चीज व्यवस्थित करे ना वो, तो खाली बहानों बनावे आदमी। अगर मन से सोचे तो सब कुछ आराम से हो गए, बल्कि बहुत बढ़िया तरीके से हो गए। क्योंकि जब आप अपने कार्यस्थल भगवान के काम खातर छोड़ देवा, तो भगवान आपने कार्यस्थल पर व्यवस्थित करने में आपको सहयोग कर। बहुत बड़ी अब मैं खुद प्रैक्टिकल अनुभव कर। बहुत बड़ी बात है। दुनिया में बड़ों से बड़ो व्यक्ति जो बहुत आकाश ने भी छुयो है, चंद्रमा पर भी पहुंचे है,
भी इंसान कन भी 24 घंटा है, और एकदम सारे दिन गट्टे पर बैठ कर ताश खेला है भी कन भी 24 24 घंटा है। घंटा है। लेकिन बात 24 घंटा के समय में वो आपकी पूरी जीवन की दिनचर्या महत्वपूर्ण कार्य कया संपादित करे बाबा भी पर निर्भर करे। विचारधारा पर और आ निर्भर तो करे सही वो। बोल रहे होते कमल जी कि आज के समय में अधिकतर आध्यात्मिकता में जुड़ने के लिए लोग समय को अभाव सिर्फ बानो ही करें, मन नहीं है, बानो ही करें। और एक बड़ी जगह थे बात बोली हो कमल जी की आप मतलब मैं थे सोच रहे उसी के युवाओं से महाराज मुलाकात करा रहे हैं, तो कमल जी की उम्र भलाई कितनी होगी? मैं मेरी उम्र बता दूं महाराज, मेरी उम्र है 18 साल को युवा हूं मैं। बहुत बढ़िया। और मैंने 35 साल को एक्सपीरियंस के साथ में 18 साल को युवा। 35 साल को एक्सपीरियंस, 18 साल को युवा, 35 साल के एक्सपीरियंस के साथ। आप उम्र है लेकिन अब भी वास्तव में 18 साल का क्यों लाग रही एनर्जी? वास्तव में या 4:30 बजे उठनू और रात में 11 बजे सोनू और पूरे दिन व्यस्त रहनू भी के बाद में भी शरीर पर तन पर पूरी एनर्जी रहनी, वो एक आध्यात्मिकता को ही कार्य है। और मैं मेरे कार्य के प्रति इतना ईमानदार हूँ महाराज, थाने बताऊं कि स्कूल का मायने हर एक बच्चे को रिकॉर्ड मेरे कने बने देखने, कागज देखने की जरूरत पड़े। मैंने हर बच्चे को नाम पतो है और हर एक बच्चे को रिकॉर्ड मेरे माथे का मायने है तो कौन सौ बच्चों पढ़ रहे हैं कौन कर। वो तो आप अड्डा से मंडी से बहुत वर्षा से जुड़ेड़ा हो कार्यकर्ता के रूप में, तो थारी जगह एक एक्सपीरियंस है काम करने को, वो पूरा अनुभव है। आज चीज मैंने थार से सीखने मिली। एक बात बोली कि कार्य में जब समर्पण आ जावे तो भी को रिजल्ट ऑटोमेटिक। हाँ बिल्कुल। तो मैं जो भी कार्य करूं वो पूरा समर्पण से। तो स्कूल में थे गोमाता भी बैठे सेवा रखो, नंदी भगवान भी बैठे है, तो आपने स्कूल में जो बच्चा है बच्चा ने निश्चित ही गो सेवा की प्रेरणा प्रत्यक्ष रूप से मिलती होगी। और मन लगे कि बहुत कम ही की स्कूल होसी न के बराबर ही होसी कि स्कूल के मायने प्रत्यक्ष गोमाता विराजमान, नंदी भगवान विराजमान रहे और बड़बा की सेवा हुए बच्चा ने प्रेरणा मिले। तो इसके बारे में थे के सोच और के विचार रखो? मैं गौ सेवा से जुड़े हूँ, गौ सेवा मेरो मतलब मैंने आनंद आवे गौ सेवा करने में। तो मैंने यह महसूस हो कि आपा बच्चा ने अगर प्रत्यक्ष में दिखावा तो भी को रिजल्ट ज्यादा आवे। तो मैं एक गोमाता और एक नंदी भगवान है, सारा बच्चा लगभग बांक सगे एक बार बांक ऊपर हाथ फिर कर आवे, बांक ने जाकर आवे। और जब लंपी काल आयो हो भी कमाई ने एक व्यवस्था में करी कि हर बच्चों आपके घर से 2 रोटी लेकर आवे और बा 2 रोटी जगह निराश्रित नंदी हा बने वह बच्चा ही खुआ कर आया करता। तो मैं आज समझूं कि अगर आपने कोई चीज इंप्लीमेंट करनी है समाज में तो पहली बिना आपका खुद के ऊपर लागू बिल्कुल। और जब से गोमाता आई है और जब से नंदी भगवान विराजमान होया है तो शायद लोगों ने तो आ जानकारी अलग सी के कोई मान लो कहने की बात है, लेकिन साक्षात भगवान प्रत्यक्ष प्रमाण है बट साक्षात भगवान गोमाता का मायने विराजमान हो रहे हैं। और बहुत आनंद आवे गोमाता पर हाथ फेरने में बहुत आनंद आवे। तो सेवा करा तो बहुत आनंद की बात। योग में भी थारी पूरी रुचि है और योग को थाना अच्छा अनुभव है और प्रतिदिन योग करो भी होते और अपने मंडी पर भी प्रतिदिन गो कृपा योग शिविर थे लगाओ, लगभग 50-100 की संख्या रहे। तो योग के माध्यम से आज का युवा आपके जीवन से दुर्व्यसन हटावे और तन ने और मन ने स्वस्थ रखे आध्यात्मिकता के साथ साथ। इसके लिए भी अपन कुछ युवाओं के लिए कुछ संदेश देने की आवश्यकता। बिल्कुल महाराज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है थारो कि अगर केवल मात्र योग करने लाग जावा आपा और कुछ भी करने की जरूरत को नहीं, केवल मात्र नियमित उठकर योग करने लाग जावा तो ऑटोमेटिकली अध्यात्म से भी जुड़ जैसी। व्यसन छोड़ने की जरूरत को नहीं। मेरे कहना कई नाम में सार्वजनिक कर कौन सकूं जका व्यसन करया करता वह केवल मात्र योग में आने से सारा व्यसन बाका ऑटोमेटिकली छूटता। वह मन में भी कौन करेगा माने छोड़नो है, लेकिन ऑटोमेटिकली छूटता। जब अनुष्ठान में भी अगर देखा बिल्कुल तो कितना शामिल हुआ जगह कितना दुर्व्यसन। तो योग भी तो साधना ही है ना, भगवान की साधना ही है योग। बिल्कुल साधना। तो थे अजय 8 महीने श्रावण में अनुष्ठान में उद्भी के बाद में भी नर्मदेश्वर भगवान की जाप और थारो निरंतर बिल्कुल 12 महीना को कार्य है, तो कंटिन्यू 12 महीना काम है। बाकी पूजा घर नियमित रूप से करनो और समय की बात है तो समय निकालो। हाँ निकला। तो ये आपा जो मन में कर ले माने बिल्कुल वो संकल्प होना चाहिए, संकल्प होता है सब। एक युवाओं के लिए एक छोटी सी बात मैं बताऊं कि जो भी चीज होवे ना अपनी मानसिकता से होवे। महाराज मैं श्रावण मास फलार पर करूं। अच्छा, पूरा फलार पर? हाँ पूरा। अभी 2 महीना को है तो 2 महीना फलार मैंने महसूस ही को नहीं होगा अपन कुछ। ये बात को तो मन भी पहली बार पता चला। एक नई चीज और बताऊं था ना कि पूरा 2 महीना एक ही समय भोजन और एक ही मेनू भी कमानो, कुछ भी चेंज नहीं। पूरा 2 महीना सेम मेनू। अच्छा फलार ही मतलब? हाँ पूरे महीना और वो भी सेम एक ही टाइम खाना और जिकी मात्रा क्वांटिटी और जिगी वैरायटी अब एकदम पूरे 2 महीना से। तो आप देख सको यो योग को और आध्यात्मिकता को ही
प्रमाण है कि निरहार फलाहार रहकर 2 महीना अनुष्ठान करनू योग कर रहा है, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा अपने सबके लिए है कि आप आध्यात्मिकता से जुड़कर, धर्म से जुड़कर क्या जीवन ने आप साध सका। हाँ, योग के माध्यम से, गौ सेवा के माध्यम से और जप ध्यान साधना के माध्यम से कमल जी के जीवन में जो एक नयोपन आप देखे हो, अपन सबने प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अयाल का समर्पित जका व्यक्तित्व है वह समाज में कितनी प्रेरणा प्रदान कर सके आपके समक्ष प्रत्यक्ष है।